एक छोटे से इंग्लिश शहर में एक किशोर लड़का था जिसका नाम ऑटिस मिलबर्न था। ऑटिस सामाजिक रूप से अजीब था और अक्सर अपनी माँ जीन से शर्मिंदा रहता था, जो एक प्रसिद्ध चिकित्सक थी जो रिश्तों और अंतरंगता में विशेषज्ञता रखती थी। भले ही उसका खुद का अनुभव कम था, ऑटिस ने अपनी माँ के काम से इन विषयों के बारे में बहुत कुछ सीखा था। स्कूल में ऑटिस की मुलाकात मावे विली से हुई, जो एक समझदार लेकिन परेशान लड़की थी, और उसने ऑटिस की सलाह देने की क्षमता को देखा। उसने प्रस्ताव दिया कि वे एक गुप्त चिकित्सा क्लिनिक शुरू करें ताकि अपने सहपाठियों की रिश्ते और व्यक्तिगत समस्याओं में मदद कर सकें। शुरुआत में संकोच करते हुए ऑटिस ने सहमति दी और उन्होंने अपना गुप्त उद्यम शुरू किया। उनका पहला ग्राहक स्कूल का बदमाश एडम ग्रॉफ था, जो एक व्यक्तिगत समस्या से जूझ रहा था। अपनी मां के ज्ञान का उपयोग करते हुए ऑटिस ने एडम की मदद की और जल्द ही उनकी क्लिनिक लोकप्रिय हो गई। जैसे जैसे वे और छात्रों की मदद करने लगे, ऑटिस और मावे एक दूसरे के करीब आ गए। ऑटिस का सबसे अच्छा दोस्त एरिक एफियोंग अपनी चुनौतियों का सामना कर रहा था। एरिक, जो खुलेआम समलैंगिक था, को धमकियों का सामना करना पड़ा और अपने परिवार से स्वीकृति पाने में संघर्ष करना पड़ा। इन कठिनाइयों के बावजूद एरिक ऑटिस का एक सहायक मित्र बना रहा। जैसे जैसे क्लिनिक सफल हुआ, ऑटिस के मावे के प्रति भावनाएं विकसित होने लगीं, लेकिन वह उन्हें कैसे व्यक्त करे नहीं जानता था। दूसरी तरफ मावे के पास अपनी समस्याएं थीं। वह अकेली एक ट्रेलर पार्क में रहती थी और स्कूल के स्टार तैराक जैक्सन के साथ जटिल संबंधों का सामना कर रही थी। एक महत्वपूर्ण क्षण तब आया जब ऑटिस ने एक समलैंगिक जोड़े, तारा और सारा, की उनके रिश्ते में मदद की। इस अनुभव से ऑटिस को अपने बारे में और मानवीय संबंधों की जटिलताओं के बारे में अधिक सीखने को मिला। क्लिनिक की सफलता के बावजूद उन्हें चुनौतियों का सामना करना पड़ा। स्कूल प्रशासन और कुछ माता पिता ने उनकी गतिविधियों का विरोध किया। मावे को विरोध का सामना करना पड़ा, और जब ऑटिस की मां को क्लिनिक के बारे में पता चला तो ऑटिस के साथ उसका रिश्ता तनावपूर्ण हो गया। फिर भी ऑटिस और मावे का बंधन गहरा हो गया। एरिक एक कठोर हमले के बाद अपने चर्च समुदाय में सांत्वना और स्वीकृति पाई, अपने विश्वास से फिर से जुड़ गया और एक नई पहचान हासिल की। उसकी यात्रा दृढ़ता और आत्मखोज की थी। सीजन के अंतिम एपिसोड में तनाव चरम पर था। ऑटिस और मावे में अनबन हो गई और मावे को अपनी अलग हो चुकी मां के बारे में एक कठिन निर्णय का सामना करना पड़ा, जो अचानक उसकी जिंदगी में वापस आ गई थी। ऑटिस ने मावे के प्रति अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का निर्णय लिया, लेकिन देर से पहुंचा। मावे ने पहले ही खुद की भलाई के लिए दूर रहने का फैसला कर लिया था। जैसे ही पहला सीजन समाप्त हुआ, ऑटिस खुद को एक चौराहे पर खड़ा पाया। वह शर्मीला लड़का जो कभी था, उससे बहुत कुछ सीखकर बड़ा हुआ। प्रेम, मित्रता और आत्मसमझ के बारे में मूल्यवान सबक सीखे। एरिक भी मजबूत होकर उभरा, अपनी पहचान को गर्व के साथ अपनाने के लिए तैयार। ऑटिस, मावे, एरिक और उनके दोस्तों की कहानी किशोरावस्था की एक भावपूर्ण खोज थी, जो हास्य, दर्द और आशा से भरी हुई थी, और सभी को उनकी जिंदगी के अगले अध्याय का बेसब्री से इंतजार था।